टूटी हुई घड़ी। रवि नाम का लड़का छोटे से कस्बे में रहता था। उम्र बस 18 साल, मगर जिम्मेदारियां इतनी कि कभी कभी उसे लगता था जैसे वह 50 साल का हो चुका है। पिता का देहांत तब हुआ था जब रवि सिर्फ 10 साल का था। माँ ने सिलाई बुनाई कर किसी तरह घर चलाया, मगर अब उनकी तबीयत साथ नहीं देती थी। ऐसे में घर का बोझ रवि के कंधों पर आ गया था। रवि के पास ज्यादा कुछ नहीं था, न अच्छी पढ़ाई, न पैसे, न बड़ी नौकरी। उसके पास बस एक पुरानी टूटी हुई घड़ी थी, जो उसके पिता की थी। घड़ी काम नहीं करती थी, बस स्मृति के रूप में बची थी। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि एक दिन रवि ने तय कर लिया कि इस घड़ी को बेचकर कुछ पैसे जुटाने ही होंगे। वो घड़ी लेकर कस्बे की पुरानी चीजें खरीदने वाली दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने घड़ी हाथ में लेकर हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे लड़के, ये घड़ी किसी कबाड़ से भी निकम्मी है। इसमें तो सुइयां भी नहीं चल रही। तू चाहता है कि मैं इसके पैसे दूं? रवि ने झेंपते हुए कहा। चाचा जी, कुछ भी दे दीजिए, घर पर दवाई लानी है माँ के लिए। दुकानदार ने उसे सिर्फ 50 रुपए थमा दिए। रवि पैसे लेकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग घड़ी साज़ से हुई, जिसकी छोटी सी दुकान हमेशा बंद बंद सी लगती थी। घड़ीसाज ने रवि के हाथ में वह पुरानी घड़ी देखी और अचानक आंखें चमक उठीं। ये घड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? उसने उत्सुकता से पूछा। रवि ने कहा, ये मेरे पिता की थी, लेकिन अब खराब हो गई है। मैंने इसे बेच दिया। घड़ीसाज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, ये घड़ी सामान्य नहीं है। इसे एक मशहूर कारीगर ने बनाया था। ऐसी घड़ियां सिर्फ 5 ही बनी थीं पूरे देश में। ये घड़ी अनमोल है। रवि अवाक रह गया। उसने कहा, लेकिन अभी तो मैंने इसे 50 रुपए में बेच दी। घड़ीसाज ने हंसते हुए कहा, तो जा बेटे, भागकर वापस ले आ। कभी कभी जीवन हमें मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो किस्मत बदल सकती है। रवि तुरंत दौड़कर उसी कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार घड़ी को किसी डिब्बे में डाल रहा था। रवि ने पसीने में भीगे चेहरे के साथ कहा, चाचा जी, वो घड़ी मुझे वापस दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा देता हूँ। दुकानदार ने पहले मना किया, लेकिन रवि की आंखों में बेचैनी देखकर बोला, ठीक है, ले जा। वैसे भी मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं था। रवि ने जैसे ही घड़ी वापस ली, उसे लगा मानो पिता की हथेली फिर से उसकी हथेली पर रखी हो। वह भागा भागा घड़ीसाज के पास पहुंचा। घड़ीसाज ने धीरे धीरे उस घड़ी को खोला, उसके भीतर के हिस्से ठीक किए, और जब उसने चाबी घुमाई तो पुरानी घड़ी की सुइयां फिर से चल पड़ी। देखो, घड़ीसाज बोला, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय को पहचान ले वही आगे बढ़ता है। फिर उसने कहा, इस घड़ी की कीमत लाखों में है, लेकिन इससे भी कीमती है वह सबक जो तुमने सीखा। अपनी असली पहचान कभी मत खोना। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि पिता की निशानी बेच देना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिल गया। वह घड़ीसाज से ज्यादा पैसे लेने की बजाय उसे अपना गुरु मानने लगा। उसने घड़ी बनाना, पुरानी चीजें संवारना और मेहनत से नया जीवन बनाना सीख लिया। कुछ सालों बाद वही रवि कस्बे का सबसे मशहूर घड़ीसाज बन गया। लोग कहते थे, रवि के हाथ में जादू है, वो टूटी हुई चीजों में जान डाल देता है। और जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर अपनी पुरानी घड़ी दिखाता और कहता, इस घड़ी ने मुझे सिखाया, अगर समय बिगड़ भी जाए तो हिम्मत और मेहनत से उसे फिर से ठीक किया जा सकता है। संदेश: जिंदगी की टूटी हुई घड़ी यानी बिगड़े हालात हमें हार मानने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियां सुधार लें और हिम्मत रखें, तो वही टूटा हुआ पल